सुधीर जी का सवाल है एशियन पेंट्स के बारे में। ये लंबी अवधि के हिसाब से इन्होंने लेके रखा हुआ है, 240 शेयर हैं, 23-13 पे इन्होंने खरीदा था। एशियन पेंट्स टाइम पास के अलावा तो कुछ और करता हुआ दिख नहीं रहा, क्योंकि बहुत अच्छा पैटर्न बनते बनते भले ही इसका जिम्मा आप मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप पे डाल दीजिए, बट अच्छा पैटर्न बनते बनते गया। मतलब यही होता है, वैल्यूएशन का चक्कर ऐसा होता है कि अगर आपने पूछा होता थोड़े समय पहले, मे बी जुलाई से अगस्त के बीच, एक पोटेंशियल चांसेस थे कि ये हायर हाई बना के ऊपर निकल सकता है, आपका रिवर्स हेड एंड शोल्डर्स का नेकलाइन के भी ऊपर जाने का सब कुछ, मतलब सहारा इसका संयोग बन रहा था। गया, सब खराब हो गया है। अब रिजल्ट के अलावा इनको कोई भी घुमाने वाला नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एशियन पेंट्स पे भी फिलहाल मानसून का पानी फिर गया है और अगले राइज का वेट करना चाहिए। पहले तो रिजल्ट का वेट करना चाहिए, तो उसके पहले इसका कोई ट्रिगर नहीं होगा। वैल्यूएशन भी तो अभी भी जबरदस्ती होगा, इसके नीचे तो कभी आया नहीं था। एक्सेलेंट, 58 टाइम से अभी भी चल रहे हैं, आपको मैं पहले भी कह चुका हूँ। ये सब 25 टाइम के आसपास जिस दिन मिलने लगे, ये सब सेफ हो जाएंगे। अब उसके लिए प्राइस करेक्ट करें या खूब ये कमाई बढ़ाएं, क्योंकि मार्जिन तो प्रेशर में आने वाला था, है और रहेगा, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। कॉम्प्रेस होगा वो। हाँ, तो उसके लिए फिर लेकिन अभी तो इनका वही सीजन आने मामला है। वाला है। ये फेस्टिव सीजन में तो मतलब काफी लोग अपने घरों की रंगाई पुताई कराते ही हैं। वो तो मार्केट को पता रहेगा ना राजीव, वो पुताई में कितना पेंट लगा देंगे वन टाइम पुताई में। अब आज के तारीख में जो ये कराते हैं, क्या बोलते हैं, इमल्शन, पता नहीं क्या क्या नाम बोलते हैं। अब वो एक बार कराने के बाद ऐसा दम से रख जाता है कि 4 साल 5 साल कोई कराना नहीं चाहता है, पूरा खून चूस के ले जाते हैं। 10,000 का आपको थोड़ी रहा कि वो लगा के झाड़ू चले गए। पेंट कराइए तो कोई बोलता है 1.5 लाख ले लो, कोई बोलता है 2 लाख ले लो। तो ऐसे ऐसे पेंट करा के कौन 4 साल 5 साल के पहले कराने वाला है। तो मुझे लगता है सब कहानी एक तरफ है, लेकिन कंपटीशन इसमें बहुत ज्यादा है। मेन लगता है मामला वैल्यूएशन एक मार्जिन का एक है। विश्लेषक के बदले एक उपभोक्ता का दर्द झलक गया। अरे बहुत बड़ा दर्द है राजीव जी। वो हो गया काफी समय के पहले पेंट करा, कोटेशन ही अजीब देते हैं लोग। ऐसा लगता है कि किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के घर पहुंच गए, वैसा कोटेशन दे रहे हैं। उनको बोला भाई कि हमारे लेवल का कोटेशन दो, तब भी नहीं देते हैं, उनको लगता है। जी, ठीक है। तो फिलहाल एशियन पेंट्स में बहुत उम्मीदें हैं नहीं, लेकिन इनका खरीद भाव यहाँ जो क्लोजिंग है उसके आसपास ही है और नजरिया इनका लंबी अवधि का है। तो मान लीजिए कहते हैं कि हाँ ठीक है, हमें 3 साल 5 साल बाद भी अगर एक ठीक ठाक रिटर्न मिल जाए सीएजीआर तो हम खुश रहेंगे। तो क्या उसके हिसाब से है या वो अपॉर्चुनिटी कहीं और देखें? एक ही जगह बार बार चोट करेंगे तो घाव तो गंभीर हो ही जाएगा ना। क्या फायदा ऐसे जगह रहे के जहाँ पे इतनी मारामारी चल रही है, मार्केट शेयर का मारामारी चल रहा है, लोग इस तरह से लड़ाई करने लगे हैं कि एक दूसरे के कंप्लेंट डालने लगे हैं। तो वैसे जगह में रह के मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई स्कोप बहुत ज्यादा बनने का। देखिए, इसी की जगह आप मुझे बोलते थे ना कि 20-25 टाइम का वैल्यूएशन हो गया, तो मैं शायद कहीं स्कोप ढूंढ लेता था कहने के लिए कि ये रियल स्टेट लिंक सेक्टर है, ग्रोथ की कौन होगा, क्रेडिट ऑफटेक होगा, लोग उस समय फिर देखा जा सकता है, हो सकता है डिमांड बढ़ेगा। डिमांड बढ़ेगा लेकिन वो ऑलरेडी प्राइस में है। एक तो मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है आपका। अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वैल्यूएशन प्रीमियम जाएगा। डिमांड का वैसे ही भगवान मालिक है। तो ये वैल्यूएशन कहाँ से सस्टेन हो, ऊपर से बड़े बड़े बिरला ओपस और क्या क्या आ ही जा रहे हैं, तो वो मुश्किल होने वाली है। ये जगह बहुत क्राउडेड है और बड़े प्लेयर्स के पास क्या है ना, फाइनेंशियल मसल इतना होता है कि क्रश करके रख देंगे, आपको जमाने तक बढ़ने ही नहीं देंगे। उनके पास तो पैसा पड़ा है, दूसरे बिजनेस से फंडिंग कर देंगे, क्या दिक्कत है।